अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। देखिए, हम लोग गूगल एड्स सीख रहे हैं और गूगल एड्स में हम लोगों ने अपना वो अकाउंट तैयार कर लिया है जो बड़ी बड़ी एजेंसी वाले अकाउंट बनाते हैं और यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन उस अकाउंट के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको एड अकाउंट कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने वो एड अकाउंट बनाया नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बनाया है और इंटरव्यू इंटरव्यू बोलते हैं, डैशबोर्ड का रिव्यू देखा है कि डैशबोर्ड कैसा होता है, डैशबोर्ड कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे हमें डैशबोर्ड तैयार करना है। अब यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग एक एक चीज को समझेंगे और बनाना भी सीखेंगे। ठीक है। ये सबसे पहले बता लीजिए कि यहाँ पर जितनी चीजें आप लोगों को बताई गई थी, क्या आप सभी लोगों ने, सभी लोग कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, मैसेज करेंगे? ठीक है। क्या आप सभी लोगों ने इतना काम कर लिया है? यहाँ तक आप सभी लोग पहुंच गए हैं? चलिए, सभी लोग मैसेज कीजिए। अभी तक एक ही इंसान ने मैसेज किया है, दो लोगों ने किया है। चलिए, बहरहाल आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग मैसेज भी नहीं कर रहे हैं तो भाई मैं क्या समझूं आप लोगों के जवाब से। देखिए, यहां तक अगर आपने काम कर लिया है तो अब आगे जो चीज मैं बताने जा रहा हूं बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि यही आपका क्या बोलते हैं, एड अकाउंट है। अभी आपने एड अकाउंट नहीं बनाया, मैनेजर अकाउंट बनाया है। अब मैनेजर अकाउंट के अंदर एड अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है। तो वो काम कैसे होगा, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जब लॉगिन हो जाएंगे तो आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे अकाउंट का। यहाँ पर आपको अकाउंट का एक ऑप्शन मिल रहा है। आप इस अकाउंट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। हाँ, ये अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। परफॉर्मेंस खुलेगा और उसके बाद इस वाले सेक्शन पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बटन है। कौन सा बटन है? ये प्लस का बटन है। आप इसी प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्लस के बटन पर आपको क्लिक करना है और काम करना है। चलिए, हम इस प्लस के बटन पर सबसे पहले क्लिक करते हैं। जब आप इस प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस मिलेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट न्यू मैनेजर अकाउंट, लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट। आपको क्या करना है? क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। ये क्रिएट न्यू अकाउंट पर जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन आई एम नॉट अ रोबोट का ऑप्शन आ रहा है। इसको आप चेक कर दीजिए, थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। ये कैप्चा होता है, कैप्चा फिल करना पड़ता है। ये जब सही टिक लग जाएगा, इस पर ग्रीन टिक लग जाए, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है। आप इस नेक्स्ट के बटन को क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। ये जो कंफर्म का बटन आप देख रहे हैं, इस कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके लिए गूगल क्रोम पर एक नया टैब खुलेगा।
इस नए टैब में आपसे पूछा जाएगा, आपसे वेरीफाई किया जाएगा कि जो जीमेल आप यूज कर रहे हैं क्या ये जीमेल आप ही का है। तो इस जीमेल पर आपको हो सकता है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए, या हो सकता है किसी और तरीके से आपको वेरीफाई करने के लिए बोले। वो गाइड यहाँ पर कर देगा। आप लोग यहाँ से इमेज लेकर के अगर समझ में ना आए तो चैट जीपीटी वगैरह को डाल दीजिएगा, वो आपको बता देगा कि वेरीफाई कैसे करना है। इसके बाद जैसे कि मुझे नोटिफिकेशन मिला है, तो मैं अपने मोबाइल पर चलता हूं और ये नोटिफिकेशन 29 वाला क्लिक करता हूं, यस इट्स मी करता हूं। और उसके बाद 29 का ऑप्शन मिला है, मैं 29 को सिलेक्ट कर लेता हूं। इससे क्या हुआ कि हाँ, जो जीमेल मैंने यहाँ पे यूज किया है वही जीमेल मोबाइल पर, यानी कि जो पर्सन है वही यूज कर रहा है, कोई और यूज नहीं कर रहा है। अब जब ये हो जाएगा तब आपको फिर से इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्लस का बटन है, इसी प्लस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस प्लस पर क्लिक करेंगे तब आपको फिर से वही ऑप्शन सारे मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन है, उसको क्लिक कर देना है। फिर से आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और कैप्चा फिल करने देना है। अब आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा, जैसा कि मेरा यहाँ पर खुल के आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। अभी तक हम लोगों ने कैंपेन बनाया नहीं था, बनाने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर जो है ना, आप कहीं पर भी बाहर कहीं पर भी आप क्लिक कर दें, ठीक है, उसके बाद ये वाला हट जाएगा, ये जो आ रहा है ये वाला एरिया हट जाएगा। तो चलिए हम बाहर एक कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं, वो हट गया। अब यहाँ पर आपको व्हाट्स योर बिजनेस नेम, तो आपको यहाँ पर अपना एक बिजनेस नेम डालना है। आप अपने बिजनेस का क्या नाम रखना चाहते हैं, कोई भी नाम डाल दीजिए, ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइव डेमो क्लास अकाउंट, ये मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि ये अकाउंट मैंने किस लिए बनाया था, है ना। ये कैरेक्टर कितना होना चाहिए, 25 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। अभी मैंने 23 कैरेक्टर यूज किया है। अब नीचे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। अभी आप लोग समझने के लिए क्या करेंगे, यूआरएल अगर आपके पास हो, वेबसाइट आपकी हो तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं है। नहीं है तो आप अपना बिजनेस फोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको वेबसाइट ही अपनी डालनी है तो आप ब्लॉगर वेबसाइट पर जा करके आप अकाउंट का मतलब क्या बोलते हैं वो, ब्लॉगर पर आपको इस तरीके से आना है। मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि वेबसाइट डालेंगे तो ज्यादा रिलेवेंट होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ब्लॉगर लिखना है, blogger.com आएगा, इसको क्लिक कर दीजिए। साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, है ना, आप साइन इन कर लीजिएगा। चलिए इधर साइन इन है, हम साइन इन कर लेते हैं, या फिर हम क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक कर देते हैं। अब ये वेरीफाई करेगा जीमेल से, हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांग रहा है, हम एक काम करते हैं, पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। पासवर्ड रॉन्ग है तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे वही ऑप्शन आ रहा है, मैं इट्स मी पे क्लिक करता हूँ अपने मोबाइल पर। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे लॉगिन हो गया है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। बस अब मेरा ब्लॉगर अकाउंट यहाँ पे तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। मैं कंटिन्यू पे नीचे क्लिक कर देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी एक नाम दे दीजिए, मैं नाम देता हूँ राही डिजिटल एकेडमी, और यहाँ स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, ठीक है, राही डिजिटल एकेडमी, रोज राही, मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है। ये अब इतना करने के बाद चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग,
हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमसे वही पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं राही डिजिटल एकेडमी, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले नेम क्या नाम शो होगा, तो हम वही लिख देते हैं, राही एकेडमी। रोज राही, फिनिश कर देते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेम अपडेट हो चुका है, आपके सामने ये खुलकर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सा कुछ भी आपको सब ये सब कट कर देते हैं, सबको हटा देते हैं। ये काफी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, सबको हटा देते हैं। ठीक है, अब पूरी तरीके से खाली है। अब आपके लिए ये एक ब्लॉगर वेबसाइट बन के तैयार है। ठीक है, यहाँ पर आप न्यू पोस्ट डाल सकते हैं, कोई भी पोस्ट आपको डालना है। तो अभी पोस्ट नहीं डालते हैं, छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लिंक निकाल लेते हैं। सबसे अच्छा हम यहाँ पर से एक लिंक निकाल लेते हैं, और तो क्लिक करते हैं, और सेटिंग पर आ करके व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। ये है, हम इस लिंक को निकाल लेते हैं। लिंक निकालने के लिए क्या करना है, व्यू ब्लॉग पर नीचे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे व्यू ब्लॉग का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, व्यू ब्लॉग पर आप क्लिक करें, अपना जो है यहाँ पर नाम डाल लीजिए। क्लिक करेंगे, उसके बाद ये यूआरएल ओपन होगा। इस यूआरएल को आप ले लीजिए, और गूगल एड्स में आ करके यहाँ पर यूआरएल डाल दीजिए। आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कोई डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, बट मैं वेबसाइट की बात कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है ऑप्शनल, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। आगे इतना करने के बाद या फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अभी हमारे यूआरएल को रिव्यू कर रहा है, अब देखते हैं कि ये हमारे यूआरएल को रिव्यू कर पाता है या नहीं कर पाता है। जी हाँ, इसने रिव्यू कर लिया है। डिस्क्राइब योर बिजनेस टू गेट बेटर कैंपेन सजेशन, है ना। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआरएल को इसने कैच कर लिया है। नेक्स्ट का बटन है, आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको स्किप का एक बटन मिलेगा, आप इस स्किप के बटन पर क्लिक करके आगे निकल जाएं। यहाँ पे स्किप का बटन मिल रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए और बस आगे निकल जाइए। अब आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर आपको भी स्किप कर देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर स्किप का बटन मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं, आप इसे स्किप करके आगे निकल जाइए। मैंने यहाँ पे स्किप बटन टाइप दबा दिया है। अब ये हमसे पूछ रहा है आप कौन सा कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, तो सर्च कैंपेन हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अभी हम कोई भी कैंपेन इसी तरीके से सेट कर लेते हैं, फिर आगे हम आगे चल के सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, पहले हम अकाउंट अपना कंप्लीट कर लेते हैं। एड अकाउंट यहाँ पर हमारा बनके तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं एड अकाउंट हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ इतना जब आप कर लेंगे, फिर इससे आगे आपको बढ़ना नहीं है। अभी अभी आपको करना क्या है, ऊपर यहाँ पर आप कोने पे देख रहे हैं एक कट का ऑप्शन है, इस कट के बटन पर आप क्लिक करके बैक चले जाएं। ठीक है, कट कर दीजिए और आ जाइए बैक। आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए गौर से। अब ये हुआ कि हमारे लिए जो राही डिजिटल एकेडमी के नाम से यहाँ पर मैंने एक मैनेजर अकाउंट बनाया था। क्या बनाया था, एक मैनेजर अकाउंट यहाँ पर मैंने बनाया था। उस मैनेजर अकाउंट के अंदर, ये राही डिजिटल एकेडमी के नाम से एक मैनेजर अकाउंट बनाया था। उस मैनेजर अकाउंट के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक एड अकाउंट बनाया है। ये देख रहे हैं, एक एड अकाउंट बनाया है, जिसका नाम मैंने क्या रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका नाम मैंने रखा था लाइव डेमो क्लास अकाउंट। ये नाम मैंने रखा था, आपको याद होगा। तो वही यहाँ पर हमें मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइव डेमो क्लास नाम का अकाउंट मैंने यहाँ पर नाम दिया था, और ये मेरा अकाउंट का नंबर है। ठीक है, अकाउंट बन गया है, अब बात खत्म। अब यहां से हम लोग एक एक चीज को प्रैक्टिस करना सीखेंगे। अब कैंपेन बनता कैसे है, इससे पहले जब हम कैंपेन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब हम कैंपेन बना नहीं पा रहे थे। क्यों, क्योंकि
हमें जब क्रिएट के बटन पर क्लिक करते थे तो हमें कैंपेन बनाने का ऑप्शन ही नहीं आता था। अब हम जब कैंपेन के बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें अच्छा, यहाँ पर कोई अकाउंट अभी आ नहीं रहा है, तो एक काम करना पड़ेगा, हमें अपने इस वाले सेक्शन पर आना पड़ेगा। अब ये देख लीजिए, अकाउंट बनाने के लिए आपको करना क्या है। ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, आपको इस सेक्शन पर एक बार क्लिक करना है। इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, फिर ये आपका जो एड अकाउंट है, आप नंबर याद रखिएगा, ठीक है, कौन से एड अकाउंट पर आप काम कर रहे हैं, या उसका नाम याद रखिएगा, नाम लिख करके, ठीक है, उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पूरा सेटअप है फिर से आ गया है। हम इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जो कुछ भी मांगे सबको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था, स्किप कर सकते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर अब कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको भी नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, जो भी आएगा सबको नेक्स्ट करके आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एक डिस्क्रिप्शन आपको छोटा सा डाल देना है, ये लिख लेता हूँ, और उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अभी मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है, ये सब कैसे करने, सेट करना होता है, क्या करना होता है, ठीक है। अभी बस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आगे। हम इसको भी क्लिक करके आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर क्लिक है, क्लिक वगैरह को क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। अभी बस ऐसे ही बजट को भी सेट कर लेते हैं, जो आता है वही। अब यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स हमसे मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद आप सबमिट करेंगे तो लेगा नहीं, आपको पर्सनलाइज्ड यहाँ पर बताना पड़ेगा, नो फोन नंबर ये वो। तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं। सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपसे पेमेंट डिटेल मांगेगा। यहाँ पर पूछ रहा है पेमेंट डिटेल, ठीक है। एक काम करते हैं, इस कैंपेन को हम सेव कर लेते हैं। अब ये मैंने कट पर क्लिक कर दिया, मेरा अकाउंट ये जो है यहाँ पर आने के बाद सेव हो रहा है, ये मेरा कैंपेन, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए फर्स्ट टाइम, और ऑल कैंपेन सिलेक्टेड है, अभी ऑल कैंपेन को सिलेक्ट रहने दीजिए, ठीक है। ऑल कैंपेन सही है, वेरी गुड। अब यहाँ पर ऊपर आगे आप हो गए, लीव, ये कैंपेन है। यहाँ पर आपको जो भी कैंपेन आप बनाएंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। आ जाइए कैंपेन वाले सेक्शन पर, अभी हम कहाँ पे हैं, कैंपेन पे हैं। कैंपेन वाले सेक्शन पर आ गए हैं। अब कैंपेन आपको बनाना है, तो कैंपेन बनाने के लिए आप ये क्रिएट कैंपेन का बटन देख रहे हैं, इस कैंपेन पर आपको आके क्लिक करना है। अभी भी हालांकि यहाँ पर अकाउंट शो नहीं हो रहा है, हालांकि अकाउंट शो हो जाना चाहिए अभी तक। मैं काम करता हूँ, मैं दूसरे अकाउंट है, मैं वहां से कर लेता हूँ। तो ये आ रही है डेमो अकाउंट।
चलिए, बहरहाल, तो अब आपको अकाउंट आपका बन गया है। अब यहाँ पर आपको कैंपेन बनाना है। तो कैंपेन बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन, ठीक है, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। अब आपने जो भी अपने एड अकाउंट का नाम दिया है उस एड अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं नीचे है वो, इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। अब आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अब यहीं से आपका कैंपेन बनना शुरू होगा। ठीक है, यहीं से आपका कैंपेन बनना शुरू होगा। सबसे पहले तो ये आपके बिजनेस का इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आपका बिजनेस क्या है, कैसे आप क्या करते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर ये डेमो बिजनेस डालने के बजाय हम एक काम करते हैं, रियल बिजनेस डाल देते हैं। ठीक है, रियल बिजनेस नेम हम डाल देते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर डाल दिया है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने अकाउंट का किसी को एक्सेस देना चाहते हैं तो एक्सेस में आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, एडमिन, स्टैंडर्ड, रीड ओनली। मैंने आपको बताया था। तो आप उसका ईमेल यहाँ पर डालेंगे तो उसको इनविटेशन पहुंच जाएगा। यहाँ पर जब आप अपना बिजनेस यूआरएल डाल देंगे तब आपको नीचे नेक्स्ट का बटन मिलेगा। इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके यूआरएल को थोड़ी देर के लिए रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद आपके अकाउंट को ये डिस्क्राइब करेगा कि आपका अकाउंट कैसा है, क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला कैंपेन तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका पहला कैंपेन तैयार हो रहा है। यहां से कैंपेन बनना शुरू हो चुका है। अब सबसे पहली चीज, डिस्क्राइब योर बिजनेस टू गेट बेटर कैंपेन सजेशन। यहाँ पर क्या बता रहा है कि आप अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब कीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर सजेशंस मिल सके। तो आप अपने बिजनेस के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं छोड़ देता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिक फेच करके हमारा डाटा फिल कर देगा। अब यहाँ पर आपको किस काम के लिए अपना नहीं, ये काम के लिए नहीं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अपना यूट्यूब चैनल वगैरह इस अकाउंट के साथ में लिंक करना चाहेंगे। तो हम कह देते हैं कि नहीं, अभी हम इसको रहने देते हैं, अभी हम नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। असल चीज ये है, जहां तक हमको आना चाहिए था वहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब यहां से आपका मकसद क्या है, वो मकसद आप बताएंगे गूगल एड को। आप परचेज करवाना चाहते हैं किसी चीज को, आप कोई फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हैं, या फिर आप फोन लीड यानी कि डायरेक्ट कॉल करके आपसे लोग कॉन्टेक्ट करें, या फिर आप अपने पेज पर व्यूज लाना चाहते हैं, या फिर ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं। आपका मकसद क्या है? या फिर आप प्रमोशन चाहते हैं? लीड्स की बात करें तो लीड में आपका क्या मकसद है? कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहते हैं, बुक अपॉइंटमेंट चाहते हैं, या फिर गेट डायरेक्शन, आउटबोर्ड क्लिक्स, लिंक, साइन अप, एड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। आपको सारी चीजें यहाँ पर जो भी आपका मकसद है आप अपना मकसद यहाँ पर तय कर लीजिए। उसके बाद मैं फिलहाल के लिए परचेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आफ्टर यू क्रिएट द कैंपेन, यहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक तो इंटर द यूआरएल दैट समवन रीच आफ्टर कंप्लीटिंग अ परचेज। वो यूआरएल डालिए जो इंसान परचेज करने के बाद आपसे आपकी वेबसाइट पर पहुंचेगा। ठीक है, आप अगर इसको आगे यूआरएल यानी कि इधर आगे डालना है, जो भी आप यूआरएल डालेंगे वो यहाँ पर, यानी कि ये होता है स्लग। मैंने आपको बताया था ये मेन डोमेन हो गया हमारा और इससे आगे का स्लग होता है। अब ये काम करने के बाद आपको नॉर्मली आगे बढ़ जाना है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, सेटअप मैनुअली यूजिंग कोड आफ्टर यू क्रिएट द कैंपेन। जब आप कैंपेन बना लेंगे तब आप कोड के जरिए से अपनी वेबसाइट को यहाँ पर मैनुअली सेट करेंगे। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इंटर यूआरएल वाला सिस्टम रखता हूँ। ठीक है, मैं एक वेबसाइट यहाँ पर ले ले, कोर्स, मैं कोर्स पेज को यहाँ पर फिलहाल के लिए रखता हूँ। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नेक्स्ट का बटन है, इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। सेविंग इन प्रोग्रेस। अब आपका जो अकाउंट है उसका डिटेल उसको मिल चुका है। अब यहां से आपको अपना कैंपेन तैयार करना है। क्या करना है? कैंपेन तैयार करना है। सर्च थीम्स। तो सर्च थीम, व्हाट आर सम वर्ड्स और फ्रेजेस पीपल यूज व्हेन सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जब लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को सर्च करते हैं तो क्या लिख करके सर्च करते हैं वो यहाँ पर डालिए।
मैं फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ ऑनलाइन मकतब। लोग ये लिख करके सर्च करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ऑनलाइन मकतब सेटअप। चलिए, ऑनलाइन मकतब सेटअप मैंने लिख दिया। थोड़ा सा नीचे आते हैं, मोर सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको लोकेशन डालना है। लोकेशन आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किस लोकेशन को आप टारगेट करते हैं। ऑल कंट्रीज का है, कस्टम लोकेशन है। कस्टम लोकेशन में आप लोकेशन के यहाँ पर नाम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, मैंने दिल्ली डाला तो दिल्ली का एरिया पूरा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। आपको जो भी लोकेशन लेना है, यहाँ पर इंक्लूड, एक्सक्लूड, नियर बाय, तीन ऑप्शन है। मुझे दिल्ली लेना है, मैं दिल्ली को इंक्लूड कर लेता हूँ। दिल्ली क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया है। अब फिर से आपको कोई लोकेशन लेना है, लखनऊ मान के चलिए लेना है। लखनऊ मैंने सर्च किया, लखनऊ आ गया। जो लेना है आप ले सकते हैं। नियर बाय लेना है, एक्सक्लूड मतलब उसको हटा देना है कि इसको नहीं लेना है मुझे। नियर बाय यानी कि लखनऊ का, लखनऊ के आसपास के एरिया। चलिए हम इसमें नियर बाय ले लेते हैं, ठीक है। अब नियर बाय में आपको कौन कौन से चाहिए, तो जो भी चाहिए आप एक बार में सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक एक करके चाहिए तो एक एक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नियर बाय में आप इस तरीके से लोकेशन ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इंक्लूड ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने अभी दो लोकेशन लिए हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज में कौन से लैंग्वेज के जानने वाले लोग आपके ऑडियंस हैं, तो आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक बटन मिल रहा है डन का, आप इसको डन कर दीजिए। जैसे ही आप डन करेंगे आपका लोकेशन यहाँ पर सेट हो जाएगा, लोकेशन और लैंग्वेज। अब नेक्स्ट का एक बटन है, इस नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो लेट गूगल एआई हेल्प यू जनरेट एसेट्स। यहां पर अब गूगल का एआई एल्गोरिदम एक्टिव होता है। तो क्या आप एल्गोरिदम जो एआई का है उसके जरिए से आप सारा काम करवाना चाहते हैं या आप खुद करना चाहते हैं, या आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। फाइनल यूआरएल हमारा ये है। सारे काम मैं यहाँ पर खुद से करूंगा। अब इधर आप देख लीजिए, इस वाले एरिया पर जिधर मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप जब अपना कैंपेन बनाएंगे तो इस वाले एरिया में आपका कैंपेन कैसा दिखेगा वो नजर आ रहा है, ठीक है। आपका कैंपेन राही डिजिटल एकेडमी, आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ मिल रहा है हेडलाइन, हेडलाइन वन। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हेडलाइन में मान के चलते हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑनलाइन मतलब सेटअप। मैंने एक हेडलाइन यहाँ पे डाल दिया, एक हेडलाइन मैंने डाल दिया। ये वाला जो मेरा हेडलाइन है ये नजर कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, देख रहे हैं। हेडलाइन वन ऑनलाइन मतलब सेटअप, हेडलाइन। उसके बाद यहाँ पर और भी हेडलाइन है। अच्छा, और भी हेडलाइन आप यूज करना चाहें, मैंने एक हेडलाइन यूज किया है। अगला हेडलाइन आप यूज कर सकते हैं, लोकेशन नियर यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको नजर आएगा, किधर चला गया, नहीं नजर आएगा। एक काम करते हैं, हम वो लोकेशन लिख लेते हैं, ऑनलाइन एकेडमी क्रिएशन। ये मैंने ऑनलाइन एकेडमी क्रिएशन यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन एकेडमी क्रिएशन लिख करके यहाँ पे नजर आ रहा है। दो दो हेडलाइन मैंने यूज कर लिए है, एक हेडलाइन और मैं यूज कर लेता हूँ, गेट मोर स्टूडेंट, ठीक है। मैंने लिखा गेट मोर स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर आपको गेट मोर स्टूडेंट भी मिल रहा है, ऑनलाइन मकतब सेटअप, दोनों सब मिल रहे हैं, ठीक है। तीन हेडलाइन अभी फिलहाल के लिए मैंने यूज किया है, ऑनलाइन मकतब सेटअप और ऑनलाइन एकेडमिक क्रिएशन, गेट मोर स्टूडेंट। अब इतना छोड़ देते हैं। आपको और हेडलाइन यूज करना है तो प्लस पर लगा करके आप हेडलाइन और लगा सकते हैं, ये देख लीजिए। अभी के लिए हम यहाँ पर तीन ही हेडलाइन यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लॉन्ग हेडलाइन आपको एक डालने के लिए बोलेगा। लॉन्ग हेडलाइन आप क्या डालना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट,
क्या क्या लिखता हूँ? कॉन्टैक्ट अस टू गेट मोर वैल्यू। मैंने लॉन्ग हेडलाइन में मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब हेडलाइन क्या डालना है, कैसे डालना है, ये क्वालिटी स्कोर स्कोर डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ कि कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है वो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर लॉन्ग हेडलाइन लिखा हुआ मैंने डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में आप नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर मैंने डाला है अपना क्या बोलते हैं वो, हेडलाइन। अब नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ज्वाइन नाउ। ज्वाइन नाउ लिखा। दूसरा लिखते हैं बुक नाउ। और तीसरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस। और चौथा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं लाइव नाउ। पांचवा लिख देते हैं गेट और इवेंट इवेंट इवेंट। ये मैंने लिख दिया। अब जो कुछ भी हम यहाँ पर एडिट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आप देखेंगे यहाँ पर भी लाइव नाउ ज्वाइन नाउ लिख करके आ रहा है। बाकी और हेडिंग्स अभी नहीं आए हैं, तो वो बारी बारी से नजर आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इतना लिख दिया है। अब यहाँ पर इमेज, आप इमेज कोई डालना चाहते हैं, इमेज भी आप यूज कर सकते हैं। लोगोज यूज करना है, लोगोज भी आप यूज कर सकते हैं। इसने लोगो जो है ना ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब ये लोगो यहाँ पे आप देखना ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखो लोगो आ गया यहाँ पर, आ गया है ना। तो अब आप लोगो भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, या फिर कोई इमेज यूज करना है, इमेज यूज कर लीजिए, ठीक है। इमेज यूज करना है तो यहाँ पर इमेज ले सकते हैं। चेट लाइब्रेरी वेबसाइट और सोशल अपलोड। वेबसाइट और सोशल हम इसी में से किसी को ले लेते हैं। ये वाला जो मेरी तस्वीर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये इमेज योर एड। अब ये एड के लिए इमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। इमेज भी मेरी यहाँ पे लग गई है। अब ये इमेज कैसी दिखेगी वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर इमेज मेरी नजर आने लगी है, ठीक है। लोगो भी यहाँ पर सेट कर दिया, इमेज भी यहाँ पर। यहाँ पर बुक नाउ और गेट मोर रिलेवेंट स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको आपका एड दिखेगा। इस चीज को जानने के लिए अभी मेरा इमेज के साथ में मेरा एड लोगों को ऐसा नजर आएगा। लेकिन अगला तरीका क्या होगा, अगला तरीका ऐसा होगा जो लोगों को नजर आएगा। ये देख रहे हैं लाइव नाउ कॉन्टैक्ट अस। आप लोगों को ऐसे भी नजर आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एकेडमिक क्रिएशन गेट फॉर स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं आगे पीछे करके, ठीक है। ये देख लीजिए, ये भी आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और साइट लिंक। अब ये साइट लिंक क्या है, साइट लिंक का ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे डालने के लिए मिलता है, ठीक है। नीचे साइट लिंक पर हम इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और साइट लिंक हम ऐड कर लेते हैं। फिलहाल के लिए साइट लिंक कैसे ऐड करना है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइट लिंक। ये इसका एग्जांपल यहाँ पे ये दे रहा है। जैसे कि ये लिखा हुआ आएगा, ऊपर वेबसाइट नजर आएगी। हाँ, ये कहाँ चला गया, मोबाइल प्रीव्यू पे रहते हैं, मोबाइल प्रीव्यू पे है ना। और उसके बाद नीचे आपका डिस्क्रिप्शन है, और उसके नीचे साइट लिंक, जो बटन छोटे छोटे मिलते हैं ना, इसको क्लिक करने के बाद इंसान कहीं पर पहुंच जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। साइट लिंक में मान के चलिए मैं लिख देता हूँ राही। और उसके बाद यहाँ पर आपको यूआरएल डाल देना है। मैंने यूआरएल डाल दिया, ठीक है। अब ये देख लीजिए साइट लिंक में राही लिखा हुआ आ गया। साइट लिंक आपको और यूज करना है,
गुड इन्वायरमेंट, ठीक है। गुड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर आपको अब गुड इन्वायरमेंट लिखा हुआ मिलेगा। ये देख लीजिए, इस पर लिंक डालना है, यहाँ पर लिंक डाल दीजिए। बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद आप बस इसको क्रिएट कर दीजिए, आपकी साइट लिंक क्रिएट हो जाएगी। ये देख लीजिए, अब नीचे देख लीजिए, गुड इन्वायरमेंट राही, ये दो साइट लिंक मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। इमेज वाले सेक्शन पर आकर के देखते हैं, क्या वो इमेज पर नजर आ रहा है? तो इमेज साइड में गुड इन्वायरमेंट राही, ये और ये जो मैंने साइट लिंक ऐड किया है ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए? तो ऑटोमेटेड बता रहा है यहाँ पर, है ना, कुछ भी सजेस्ट कर सकता है। हम लर्न मोर कर देंगे तो लर्न मोर का बटन यहाँ पर इंसान को मिलने लग जाएगा। जैसे मैंने लर्न मोर सेलेक्ट किया, अब वो यहाँ पर थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटेड रखेंगे तो कुछ भी नजर आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड, तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। इसमें कॉल टू एक्शन नजर नहीं आ रहा है, उसकी वजह है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑटोमेटेड पर सारी चीजों को सेट कर दिया है। अच्छा, आप जब कैंपेन बना रहे हैं तो कैंपेन का एक स्कोर होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। अभी मैंने कैंपेन को 87 स्कोर दिया है। अभी बहुत सी चीजें मैंने यहाँ पर सेट नहीं की है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जिसको हम क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हैं, अभी मैंने आपको ये भी नहीं बताया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इसको अब इतना ही करने के बाद छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये देख लीजिए, अब ये पूछ रहा है कि आपका कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन आप कैसे सेट करेंगे? बजट कॉस्ट पर क्लिक, तो पर एक्शन, तो मैं मान के चलो यहाँ पर ₹5 अमाउंट डाल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, मैं कन्वर्जन चाह रहा हूँ, है ना, परचेज कन्वर्जन में आएगा, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब ये बजट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, आप कस्टम बजट यहाँ पर डाल सकते हैं, ये खुद से सजेस्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर अभी के लिए 1000 डाल लेता हूँ। अब 1000 में बजट डालता हूँ तो वीकली यहाँ पर पोस्ट देख रही है, सजेस्ट कर रहा है, बट ये रियल होता नहीं है, बस ये सजेस्ट कर रहा है, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मैंने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया है। अब जब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दिया तो हम पेमेंट डिटेल पर फिर से वापस आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप कैंपेन को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज मैंने आपको यहाँ पर कैंपेन को किस तरीके से आप अप्रूव करके सेट करेंगे और कैसे आप यहाँ तक पहुंचेंगे, अकाउंट कैसे बनाएंगे, वो मैंने आपको तरीका बताया है। इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ताकि कल से मैं जब आपको एडवांस लेवल की चीजें बताऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आए। क्या? सारी चीजें आपको समझ में आए। ऐसा ना हो कि आपको समझ में ही ना आ रहा हो। बात क्लियर है? अब जब हम यहां से किसी कैंपेन को बनाएंगे ना, तो उसका स्ट्रक्चर ही अलग होगा। ये देख रहे हैं, इस तरीके से अब आने लगा है। तो यहां से जो कैंपेन बनाएंगे, वो अब आपको वो कैंपेन बनाने में मजा आए, ठीक है। तो इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अभी बस आपको अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट सेटअप का सिस्टम समझा रहा था, सिखा रहा था। आप लोग मस्क करते हैं? आप लोग मस्क कर रहे हैं? बताइए, मस्क कर रहे हैं? मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं जी कर रहा हूँ।
जी हाँ सर, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं हो सकता है। अच्छा कोई नहीं, मस्त करते रहिए, धीरे धीरे इंशाल्लाह सब समझ में आएगा, है ना। अकाउंट बनाना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा, एक बार करेंगे ना बड़ी आसानी के साथ में अकाउंट बन जाता है। चलिए इतना ही रखते हैं, आप लोग एटलीस्ट अकाउंट बना लीजिए, फिर मैं सेटअप का पूरा तरीका आप लोगों को बताऊंगा, है ना। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।